अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी छोटी बच्ची की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.5 इंच, ये 2 इंच जो आगे बटन पट्टी के लिए और 7.5 इंच। सबसे पहले 4.5 इंच पे ये शोल्डर, 5 इंच, क्योंकि थोड़ा शोल्डर बड़ा ही रखना है, मौसम सरमा के लिए है। 12 इंच, 11 इंच। तो ये मैं ड्रा कर लूँगी। तो अब इस तरह से करूँगी कि नेक 1.25 इंच चौड़ा, 2 इंच गहरा और तकरीबन 3 इंच जो है वो अगला नेक। तो 1 साल की बच्ची के लिए, ये 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए, मौसम सरमा के लिए है। मोटी काटन है जो कि मौसम सरमा वाली होती है। तो ये नेक की कटिंग हो जाएगी और अगले को थोड़ा सा डीप कर दूंगी, पिछले को भी सेट कर दूंगी थोड़ा सा गुलाई में। थोड़ी सी ऊपर से शोल्डर की शेप दे दूंगी ये। तो ये बॉडी हो गई है। नोक का निशान लगा लूँगी। आपके सामने बहुत ही आसान मेथड से ये 1 साल की बच्ची के लिए बॉडी जो है, 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए। तो ये 9.5 इंच, इसके आगे थोड़ी सी जो है ये मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो ये इसको फोल्ड नहीं मैंने करना। तो ये हमारे सामने है, ये तकरीबन 5 इंच ही जो इसकी चौड़ाई थी। तो ये 2 इंच की फैब्रिक जो कि मैंने फोल्ड करके तो इसकी इस तरह से प्लेट बनाकर तो स्लीव्स के आगे लगाऊंगी। दूसरा ये है कि ये हमारे पास नीचे जो है चुनट वाला हिस्सा, तो ये 24 इंच चौड़ा है, 12 इंच लंबा है। तो इसको भी साइड पे करती हूँ। चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसके साथ कंट्रास्ट में मैंने पट्टी ली है, लेकिन मुझे पट्टी नहीं थी मिली। तो ये डोरी वाली जो पाइपिंग होती है, इसकी डोरी रिमूव करके दोनों तरफ से फोल्ड करके ये मैंने पट्टी तैयार कर ली। ये भी आपको जो दे दूँ, तो आप इस पट्टी को आप इस तरह से चकोर भी लगा सकते हैं और दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। तो अब इसको मैं इस तरह से ये लगाऊंगी, 2 इस तरफ को, 2 इस तरफ को। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी तैयार होगी। चले आए इसको ज़रा यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पीड में, क्योंकि ये लगानी ही है सिंपल। तो इसको जल्दी जल्दी से मैं इसके ऊपर रख कर तो सिलाई लगाती जाऊंगी। तो लेकिन दोनों तो एक साइड की लगाकर फिर दूसरी साइड की ना लगाइएगा। इस तरह से फिर ये है कि ऊपर नीचे नहीं यहाँ से आएंगे। तो इस तरह से एक तरफ चौड़ाई की लगाकर फिर लंबाई की। तो अब फिर चौड़ाई की। तो फिर अब लंबाई के लगाएंगे। ये लगाने के बाद हमने, मेरे पास है हाफ मैंने कर ली थी जितनी मेरे पास अवेलेबल थी। तो मैं जो स्लीव्स है उनके आगे पाइपिंग लगाऊंगी। तो सेंटर से 2 इस पार्ट में करके तो किनारी वाले को फोल्डिंग में ले आएंगे। पहले जो ऊपर से रफली हिस्सा है उसको मैं सिलाई में ले आऊँगी, और जो किनारी वाला है मसन के जो काविये से कटिंग हुई होती है बाज़ार की पाइपिंग की, उसको मैं फोल्डिंग में ले आऊँगी ताकि बाद में तारे ना निकले। तो दोनों स्लीव्स के आगे मैं लगा दूंगी पाइपिंग।
पाइपिंग को मैं पीछे को फोल्ड कर दूंगी। बाज़ जगहों पे मैं आपको स्पीड पे दिखाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको भी सारी समझ आ जाए कि हम 1 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक किस तरह से तैयार करेंगे। तो अब ये बटन पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई के साथ सिलाई शुरू कर लें, बार बार नहीं निकालें, साथ में ही सारी जो है इसको, ये देख सकते हैं मैं सिलाई बार बार नहीं तोड़ी, एक सिलाई के आगे ही दूसरी सिलाई शुरू कर लेती हूँ। इससे हमारे जो फैब्रिक में धागे हैं वो कम आते हैं। अगर हम फैब्रिक के साथ फैब्रिक नहीं स्टिच करेंगे तो धागे लंबे लंबे काफ़ी हमें काटने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 इंच का फैब्रिक जो मैंने फ़ोल्ड किया था काफ़ी लंबा है, इसको मैं इस तरह से प्लेट बना दूँगी। ये आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े फासले पे, थोड़ी स्पीड में दिखा देती हूँ क्योंकि आपके सामने आ चुके हैं किस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए जल्दी जल्दी से ये मैं सारे, काफ़ी लंबी फैब्रिक है तो इसको मैं सारी को इस तरह से बना लूँगी। तो अब इसको इसके आगे ही अटैच कर दूँगी। तो ये इस तरह से एक के मैं अटैच कर चुकी हूँ, दूसरे के जल्दी जल्दी से कर दूँगी और डबल सिलाई कर दूँगी एक पैर के फासले पे, जिससे ये हमारे बैक से बहुत सिक्योर हो जाता है। ये देखिए मैंने बगैर डोरी के और बगैर बुकरम के इसकी पाइपिंग लगा दी है। विंटर कॉटन है, ये देखिए इसको मैंने डबल सिलाई इसी वजह से किया है कि ये सिक्योर हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगी। तो क्योंकि हमारी स्लीव्स के आगे जो है प्लेट बने हैं, इस वजह से हम इसकी जो बॉडी है इसके नीचे भी जो चोली है वो प्लेट से ही लगाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी से हम इसके नीचे ये प्लेटों की मदद से ही चोली लगा लेंगे। सेम इसी मेथड से ही हम बैक जो पार्ट है उसके भी लगा लेंगे। जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई में जो हिस्सा आना है नोक का निशान लगा हुआ है वहाँ पे हम प्लेट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आगे आकर ही बनाएंगे ताकि हमारे जो फैब्रिक है वो फिटिंग की सिलाई में ना आए। तो ये देख सकते हैं अब मैं अगले और पिछले हिस्से को शोल्डर से स्टिच कर दूंगी। बैक पार्ट के भी इसी तरह से बना लूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसके शोल्डर से स्टिच कर दूंगी। थोड़ी स्पीड में ही मैं आपको दिखाऊंगी। शोल्डर से स्टिच करने के बाद ये होगा कि मैं अब इसकी जो है स्लीव्स जो है इसके शोल्डर के साथ इसको अटैच करूंगी। पहले पमाइश करेंगे फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे, नोक का निशान लगाएंगे सेंटर का और पमाइश करके फिर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब इसी के साथ सिलाई लगा देंगे। देखिए मैं सिलाई के आगे ही सिलाई शुरू कर दी है। तो इसके दूसरी इसी तरह से स्लीव्स लगाने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो अब इसकी मगज़ी की तरफ आ जाएंगे। पहले फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मगज़ी में मैंने जॉइंट लगाया है, रेब मगज़ी है तो इसमें मैंने जॉइंट लगाया है। अब मैं फिटिंग की सिलाई की तरफ आ गई हूँ। फिटिंग की सिलाई की लगाने के बाद इसकी मैं मगज़ी लगाऊंगी। छोटी बच्चों की फिटिंग की सिलाई अमूमन मैं इस तरह से स्लीव्स लगाने के बाद ही लगाती हूँ ताकि खुली या तंग करने में बड़ी आसानी होती है। अगर आप खोलना चाहते हैं तो इजीली खोल सकते हैं, अगर आप तंग करना चाहते हैं तो एक सिलाई के से आप इसे तंग कर सकते हैं। अब मगज़ी जो है ये रेप कटिंग की हुई है, ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको खींच कर नेक पे लगाऊंगी।
जब भी आप बड़ी हुई मगज़ी लगाएं, मगज़ी को ऊपर रखें, नेक को नीचे रखें। तो जब आप अंदर फोल्ड करने वाली नेक को ऊपर रखें और मगज़ी को नीचे रखें, इसको खींच कर लगाएं। जितना ज़्यादा अच्छा खींचा होगा उतनी ही अच्छी पाइपिंग आएगी। तो अब इसको पीछे को फोल्ड करके तो इसको इस तरह से सिलाई के अंदर सिलाई लगाएंगे। देखिए, इसको सिलाई के ऊपर को कर लें, इसको पीछे को, फिर इसको पीछे को। तो सिलाई के अंदर धुसी हुई सिलाई लगाएंगे तो सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और पाइपिंग की बेड़ी अच्छी सी लग जाएगी। तो अब इसकी जो है मगज़ी लगा दूंगी अच्छी सी। मगज़ी लगाने के बाद नीचे से फोल्ड करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूंगी। तो अब इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं स्लीव्स भी इसकी कितनी अच्छी लग रही हैं। इस तरह से जो कलर कम हो उसी को इस्तेमाल करें आप। इसमें आप देखें रेड कलर बिल्कुल मामूली सा था, उसके ऊपर कंट्रास्ट कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसको नीचे से फोल्ड करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी मैं आपको कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो ये 18 इंच टोटल तैयार हुई है 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए। ये 2 साल की बच्ची को भी आ सकती है अगर बच्ची की हाइट ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। तो इस चैनल पर आपको मिलेगी फ्रॉक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, नीज के स्यूइंग की बहुत सारी टिप्स आपको इसके साथ मिलेंगी। तो मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।